आपकी होस्ट प्रिंसी आर्या। आज मैं लेकर आई हूँ मेकअप की डे क्लास डे 4 की। हमने अभी तक 3 क्लासेस कर ली हुई है, जिसमें हमने स्किन टाइप, स्किन एनालिसिस और स्किन प्रेप के इनिशियल स्टेप देखे हैं कि कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ स्किन प्रेप में ही अगले एसेंशियल पार्ट को लेकर, जो कि बहुत जरूरी है। वो एक तरह से स्किन प्रेप का ही पार्ट है, लेकिन हम उसको एज अ सीटीएम से अलग कंसीडर करते हैं, लेकिन वो स्किन प्रेप करने के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिनको भी मेरा वीडियो अच्छे लगे हो, प्लीज डू लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी मेकअप, ब्यूटी और स्किन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहूंगी। ऐसा कंटेंट आपको देखने को हमेशा मिलता रहेगा। और प्लीज डू प्रेस द बेल बटन ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैं कब वीडियो अपलोड करती हूँ। यूजली मैं एवरी वेडनेसडे और सैटरडे वीडियो अपलोड करती हूँ 11 AM, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन प्रेप का ही एक पार्ट है, लेकिन जैसे सीटीएम पहले मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे, 3 स्टेप बताए थे सीटीएम के, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। स्किन प्रेप के ये पहले 3 पार्ट थे, आपको स्टेप बाय स्टेप ये तीनों चीजें फॉलो करनी है। इसमें एक पार्ट आता है एसेंशियल ऑयल, जिसको हम सीरम भी कहते हैं। एसेंशियल ऑयल हमारी स्किन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों यूज करना चाहिए, इसको हम सीरम भी बोलते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से, अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सीरम यूज करनी चाहिए स्किन के लिए। एंटी एजिंग सीरम है, विटामिन सी सीरम है, हियालुरोनिक सीरम है, कई तरह के सीरम आजकल, हाइड्रेटिंग सीरम है, हमारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये क्यों जरूरी होते हैं और इवन मेकअप से पहले ही क्यों जरूरी होते हैं, ये सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करने वाली हूँ कि ये सारी चीजें हम माइंड में रख के मेकअप को कैसे परफेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी स्किन एक तरह से, हमारी स्किन एक कैनवस की तरह ही होती है, जिसके ऊपर हमें अभी पेंटिंग करनी है। लेकिन जब हम अपनी स्किन के ऊपर मेकअप करने से पहले बहुत सारी प्रेप करते हैं, क्लींजिंग कर ली, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, क्लींस करके थोड़ा सा हाइड्रेशन लेवल हमारी स्किन का खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, उसके लिए हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं ताकि हमारी स्किन का जो हाइड्रेशन लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन वो मॉइस्चराइजर उतना काफी नहीं होता कई बार, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है या ऐसी है कि नॉर्मल भी अगर ड्राई है तो क्लींजिंग करने से जितना उसका ड्राइनेस जाना था, मॉइस्चराइजर ने सिर्फ उतने ही लेवल का हाइड्रेशन स्किन को दिया है। अभी मॉइस्चराइजर से हमें उस लेवल का हाइड्रेशन नहीं मिला है जो हमारे मेकअप को केकी या फ्लेकी, पैची ना होने दे। तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की जरूरत है। तो वो एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चराइजर को ही हम बार बार लगाते रहने से वो लेवल हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा नरिशमेंट, एक्स्ट्रा हमें हाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए जो हमारी स्किन को लॉन्ग लास्टिंग देर तक मेकअप को टिका के रख सके। क्योंकि मेकअप में हमें बहुत सारी लेयर लगानी होती है, फाउंडेशन है, कंसीलर है, करेक्टर है, ब्लश है, कॉन्टूरिंग है, बहुत सारी स्किन के ऊपर लेयर्स लगती हैं। तो सिर्फ मॉइस्चराइजर उन सारी लेयर्स को हाइड्रेट नहीं रख पाता है। तो यहाँ पर आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, एसेंशियल ऑयल सीरम, जिसको हम सीरम ही कहते हैं। ये क्या करता है, ये एक थिक एजेंट होता है, ये माइक्रो हाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन में पेनिट्रेट करके हमारी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देते हैं, और वो हाइड्रेशन हमारी लॉन्ग स्टे होती है। जैसे मॉइस्चराइजर लगाया, आधे 1 घंटे बाद स्किन नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, सीरम होते हैं, हमारी स्किन को लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेट करके रखते हैं। सीरम आपने देखा होगा ऑयल की तरह होते हैं, ग्रीजी होते हैं बिल्कुल, और वो हम 1-2 ड्रॉप्स भी अगर हम स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग, हाइड्रेटिंग लगती है, क्योंकि वो उसमें माइक्रो एजेंट्स होते हैं जो हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और उसको लॉन्ग टाइम के लिए हाइड्रेट रखते हैं। तो जब भी आपको स्किन प्रेप करनी है, स्किन प्रेप में स्टेप 4 आपको एसेंशियल ऑयल या सीरम यूज करना ही करना है। वो आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, और आपके लॉन्ग लास्टिंग क्यों रखेगा, ऐसा ये कोई फंडा नहीं है कि एसेंशियल ऑयल लगाया तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो गया। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग, मेकअप देखो हम सीरम्स लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, फिक्सर से हम उसको सेट करते हैं जो उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। मेन जो फिक्सर होता है या सेटिंग स्प्रे होता है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, लेकिन एसेंशियल ऑयल या सीरम उसको लॉन्ग लास्टिंग बने रहने में हेल्प करता है, क्योंकि वो मेकअप को फ्लेकी या केकी नहीं होने देता। तो एज सच जैसा ग्लो स्किन पे है वैसा ही वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है मेकअप को ड्यूई फिनिश देने में, ग्लोई फिनिश देने में। अगर आप एसेंशियल ऑयल या सीरम यूज करते हैं स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेट करता है। सो दिस इज फॉर द एक्स्ट्रा हाइड्रेशन। तो ये स्टेप आप जरूर फॉलो करो, इस स्टेप को कभी भी स्किप मत। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है नंबर 5, प्राइमर। स्किन प्रेप का ही ये अगला पार्ट है, स्टेप 5, जो कि है प्राइमर। अब प्राइमर क्या होता है और हम क्यों यूज करते हैं? प्राइमर, इसके नाम से अगर आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा प्राइमर मीन्स प्राइम थिंग बिफोर वी डू दी मेकअप। तो मेकअप करने से पहले प्राइम चीज क्या होनी चाहिए, उसी प्रोडक्ट को कहते हैं प्राइमर। इट मीन्स आपने जो मेकअप की बहुत सारी लेयर्स अपने ऊपर लगानी है, कंसीलर, करेक्टर, फाउंडेशन, हमारा बेस बनने के बाद उस पर शेडोज लगते हैं, उसके ऊपर कॉन्टूरिंग लगता है, उसके ऊपर ब्लश लगता है। तो जितना भी हमें कॉस्मेटिक अपनी स्किन पे लगाना है वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट ना करे। हम चाहते हैं कि हमारी स्किन में सिर्फ हाइड्रेशन ही जाए, हमारी स्किन में सिर्फ न्यूट्रिशन ही रहे, हाइड्रेशन ही रहे, लेकिन जो भी कॉस्मेटिक है वो हमारी स्किन पे ना जाए, वो सिर्फ स्किन के ऊपर की लेयर तक ही रहे, हमारी स्किन में पेनिट्रेट ना करे और हमारी स्किन में रिएक्ट ना करे। इसीलिए दिस इज द पॉइंट वेयर प्राइमर कम्स। यहीं पे प्राइमर का रोल है। प्राइमर एक बैरियर है, प्राइमर एक बैरियर क्रिएट करता है प्रोडक्ट्स को, कॉस्मेटिक को स्किन में पेनिट्रेट करने से। प्राइमर लगाने से जो हमारे जितने भी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं अपनी स्किन पे, वो हमारी स्किन पे नहीं जाते हैं, वो ऊपर की लेयर पे ही रहते हैं और हमारी स्किन को हार्म नहीं होता है। तो कितना भी हम मेकअप कर ले हमारी स्किन सेफ रहेगी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। It's a barrier to cosmetics to penetrate into the skin. ये किसी भी कॉस्मेटिक को स्किन में पेनिट्रेट करने से रोकता है। तो कोई भी फाउंडेशन लगा लो, कंसीलर लगा लो, करेक्टर लगा लो, वो हमारी स्किन में नहीं जाएगा और हमारी स्किन सेफ रहेगी। अब देखो आपने इतना सारा मेकअप किया, आपने क्लींजिंग कर लिया, हाइड्रेटिंग कर लिया, मॉइस्चराइजिंग कर लिया, टोनिंग हो गया आपका, आपने एक्स्ट्रा सीरम भी लगा लिया, आपने अगर प्राइमर नहीं लगाया तो इतने सारे स्किन को हाइड्रेशन देने का कोई फायदा नहीं होगा अगर सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो क्या होगा कि कभी कभी हमारे स्किन पे जब इतने प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो हमारी स्किन को रिएक्ट भी कर सकते हैं, कहीं की स्किन रेड भी हो सकती है हमारी, तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो प्राइमर लगा के रखो। प्राइमर एक ड्यूई फिनिश के लिए, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आपकी स्किन को सेफ रखने के लिए ज़रूरी होता है। उसको लगाओगे तो आपकी स्किन सेफ रहेगी, कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। और इवन प्राइमर लगाने, आजकल प्राइमर इतने अच्छे आते हैं कि प्राइमर भी आपकी स्किन को ड्यूई और ग्लोई लुक देते हैं, क्योंकि वो बहुत शाइनी, ग्लोई और ड्यूई होते हैं, हाइड्रेटिंग होते हैं। वो आपकी स्किन को सिक्योर भी कर रहे हैं, सेफ भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, जो इसका सही टर्म है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी स्किन को कॉस्मेटिक से। तो आपको लगाना बहुत ही जरूरी है। तो अब आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं नंबर 5 पे प्राइमर। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है कॉस्मेटिक से। अब मैं आपको सारे पार्ट्स 1 बाय 1 बता देती हूँ। सबसे पहले है क्लींजर, नंबर 2 पे है टोनर, नंबर 3 पे है मॉइस्चराइजर, नंबर 4 पे है सीरम, नंबर 5 पे है प्राइमर। अब ये स्किन प्रेप के हमारे 5 पार्ट हैं, जिसमें क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम और प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने ही करने हैं। ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा और बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ड्यूई ग्लोई इफेक्ट देता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी या वैरायटी के सीरम या प्राइमर हमें यूज करने चाहिए, कौन सी कैटेगरी में वो आते हैं। तो नंबर 1 पे जैसे हमारे सीरम है, विटामिन सी सीरम होते हैं हमारे, जो हमारे स्किन को क्लीन और क्लियर और रिड्यूसेस करते हैं, डार्क सर्कल को, पिगमेंटेशन को। एंटी एजिंग है, जो हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को मिनिमाइज करने के लिए होते हैं। हाइड्रेटिंग सीरम है, जो हमारी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देती है। हमें मेकअप के लिए हाइड्रेटिंग सीरम की जरूरत होती है, तो हमेशा अपने मेकअप किट में हाइड्रेटिंग सीरम या हाइड्रेटिंग एसेंशियल ऑयल जरूर रखिए। इसके अलावा जो प्राइमर है, प्राइमर वाटर बेस्ड हो सकते हैं, जेल बेस्ड हो सकते हैं और आपके सिलिकॉन बेस्ड हो सकते हैं। वाटर बेस्ड आपको प्राइमर नॉर्मल रेगुलर स्किन के लिए यूज कर सकते हो, जेल बेस्ड आप ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए यूज कर सकते हो,
और आप अपनी देखो हाइड्रेशन के लिए तो ऑलमोस्ट आप सीरम वगैरह यूज कर रहे हो, सब कुछ यूज कर रहे हो, तो प्राइमर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइमर आप नॉर्मल यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की अब जरूरत नहीं है। इसके अलावा सिलिकॉन बेस्ड बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्राइमर होता है, लेकिन इसको मैं डेली रूटीन में रेकमेंड नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जो ब्राइडल्स है जिनको कभी कभी ही मेकअप करना होता है, वंस इन अ वाइल मेकअप होता है, उनके लिए आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है सिलिकॉन। ये आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल सिलिकॉन के क्लियर बना देता है कि कोई भी कॉस्मेटिक आपकी स्किन में नहीं जाएगा, अब्सॉर्ब नहीं करेगा, आपकी स्किन बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाती है किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से। तो ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। आपका मेकअप सिलिकॉन बेस्ड अगर आप प्राइमर यूज करते हो, इसके बाद आपका मेकअप केकी, फ्लेकी, रफ, पैची नहीं लगेगा, क्योंकि उसने आपकी स्किन को एक तरह से प्रोटेक्ट कर दिया, शील्ड बना दिया आपकी स्किन के ऊपर, जो आपके मेकअप को केकी, फ्लेकी या किसी भी तरह का खराब नहीं होने देगी। तो वो बहुत बेस्ट मेकअप करने के लिए आप सिलिकॉन बेस्ड यूज कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड या रेगुलर जो प्राइमर आते हैं वो आप यूज कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टिप ऑफ द डे की। आज का टिप ऑफ द डे आपका ये है कि अगर आपको लगता है कि ये सारे स्किन केयर के स्टेप फॉलो करने के बाद भी आपको डाउट है कि कहीं आपका मेकअप खराब ना हो, केकी, फ्लेकी या रफ ना लगे और लॉन्ग लास्टिंग बना रहे, तो ये सारे क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सीरम और प्राइमर के स्टेप्स पूरा होने के बाद एक बार सेटिंग स्प्रे से अपने फेस को सेट कर लीजिए। तो ये क्या होगा कि आपका जितना भी अभी तक का प्रोसेस हुआ है उसको सेट कर देगा, आपके हाइड्रेशन लेवल को कम नहीं होने का, आपका मेकअप, आपका जो स्किन प्रेप है वहीं पे लॉक हो जाएगा। तो ये स्टेप आप यूज करके फर्दर उसके बाद फाउंडेशन या कंसीलर करेक्टर पे आइए। इतने स्टेप करने के बाद अगर आपका मेकअप एक बार वहां पे सेट हो गया, उतनी स्किन का हाइड्रेशन लेवल वहां तक सेट हो गया, तो फर्दर वो आपको मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में या ड्यूई और ग्लोई लुक देने में हेल्प करता है। तो सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल आप इस स्टेप पर आकर नंबर 5 के बाद, प्राइमर के बाद कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अभी इतनी थ्योरी पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, इन सब चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहले वीडियो नहीं देखी है आपको, वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको थ्योरी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैंने थ्योरी दी है, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 की क्लासेस की। तो आप सारे वीडियोस को, छोटे छोटे वीडियोस है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी बताए हैं जो आपके काम आने वाले हैं। आई होप आपको आज का भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो। आपके कोई सजेशन है, कमेंट्स है तो जरूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि फ्यूचर में भी मेकअप, ब्यूटी, स्किन से रिलेटेड आपको कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। एंड ऑल्सो देयर इज अ बेल बटन, जिसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, ताकि कोई भी वीडियो आप स्किप ना करो या आपके माइंड से ना निकले कि वीडियो अभी अपलोड हुआ है कि नहीं। आई होप आपको आज का टॉपिक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।